Morning 8 class. Today we will discuss the question paper of term PT2 that you have done earlier. There were some common mistakes that I will explain you so that the mistakes will not be repeated in the future. So let's start with the part A. पार्ट ए में हमारे पास क्या था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपके 2 MCQs थे, 2 वर द ब्लैंक्स एंड 1 वॉज द क्वेश्चन. दिस पार्ट वॉज ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स ने करा है. ठीक है, बाकी लर्निंग स्किल्स आपकी जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी उतना ही आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो. सो लेट्स कम टू द पार्ट बी, जिसमें मेजर मिस्टेक्स थी. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज क्लासीफाइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे आपने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है. रॉ मटेरियल के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. वन इज़ एग्रो बेस्ड, सेकेंड इज़ मिनरल बेस्ड एंड थर्ड इज़ फॉरेस्ट बेस्ड. 70% स्टूडेंट्स हैव डन दिस रॉन्ग. ठीक है ना, रॉ मटेरियल को ही आपने क्रैक नहीं करा, कुछ सिर्फ रॉ मटेरियल को ही एक्सप्लेन करते जा रहे हैं. तो इसकी आपने टाइप्स लिखनी थी और उनको एक्सप्लेन करना था. सेकेंड क्वेश्चन में हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग का डिफरेंस देना था. क्वेश्चन वॉज ऑफ 3 मार्क्स, तो देयर मस्ट बी 3 to 5 पॉइंट्स. ये नहीं कि सिर्फ हमने 3 पॉइंट्स लिख दिए, दैट वॉज सफिशेंट. इनफ मटेरियल इज गिवन इन योर बुक. थर्ड क्वेश्चन वॉज हाउ डिड द ब्रिटिश रूल हेल्प इन डिल्यूटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. दिस क्वेश्चन वी हैड ऑल्सो डन इन द नोटबुक. ठीक है, जिन्होंने लर्न किया होगा उन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा, अदरवाइज कुछ बच्चों ने तो अटैम्प्ट ही नहीं करा. नेक्स्ट इज व्हेन एंड बाय whom was बंगाल पार्टन, व्हाट वाज द रियल मोटिव बिहाइंड इट. 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, इट मीन्स मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे. ठीक है, व्हेन एंड बाय whom, डेट बतानी थी और किसने उसको पार्टन करा वो लिखना था आपने, और उसका रियल मोटिव क्या था. किया है बच्चों ने अटैम्प्ट, लेकिन कुछ बीच में मिस्टेक्स भी हैं. सो इंक्रीज योर लर्निंग पावर ऑल्सो. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ जज इन क्रिमिनल जस्टिस. ठीक है, आंसर इज़ गिवन इन योर बुक. क्लियरली गिवन है कि हमने जज के रोल को बताना था, लेकिन इसमें बच्चों ने लर्न नहीं किया हुआ, जस्ट सुनकर ही उसको लिखा है कि जज जो है अच्छा काम करता है, अपनी कमिटमेंट देता है, लेकिन प्रॉपर पॉइंट्स लिखोगे ओनली देन यू विल गेट द गुड मार्क्स. नेक्स्ट इज व्हेन द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज पास्ड, व्हाट वाज इट्स प्रोविज़न. आपने ईयर बताना था कब एक्ट पास हुआ और उसकी प्रोविजंस बतानी थी. नाउ नेक्स्ट इज पार्ट सी. फर्स्ट था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फार्मिंग इन इंडिया एंड फार्मिंग इन USA. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 मार्क्स. केस स्टडी आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी बोली थी. इट मीन्स आपने कंपैरिजन करना था. आप लोगों ने वही नेम लेके रामू और जो जोहन नेम दिए थे उन्हीं को लेकर आपने इसको एक्सप्लेन किया. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते इसको विद एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. आई थिंक वी हैव डन 7 to 8 पॉइंट्स, है ना. फैक्टर्स करें हमने जो फैक्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन आपने सारे एक्सप्लेन नहीं करे. बेटा चाहे क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो सिर्फ 5 पॉइंट्स आर नॉट इनफ. अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो यू कैन राइट. ठीक है ना, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रह्मो समाज. शॉर्ट नोट लिखना था आपने ब्रह्मो समाज के ऊपर. ठीक है, इसमें आप उनके प्रिंसिपल्स लिखते, उनके जो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह का रास्ता हमें फॉलो करना है या इसको किसने बनाया, ये सारी चीज़ें लिखनी थी. ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट इट शुड बी लॉन्ग. नेक्स्ट इज व्हेन वर द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, व्हाट वर इट्स एम्स. मुस्लिम लीग फॉर्म्ड मोस्टली बच्चों ने रॉन्ग लिखा है, 1906 लिखना था और उसके एम्स बताने थे. नेक्स्ट इज व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. इफ़ यू रिमेंबर हमने क्वेश्चन को नोटबुक में भी करा था, जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग लिखा था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, कि उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को कैसे बचाया गया है. तो क्वेश्चन वॉज ईजी, जिन्होंने लर्न किया ओनली दे कैन अटेम्प्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फेयर ट्रायल. लिस्ट एनी 5 प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर अ फेयर ट्रायल. पहले आपने फेयर ट्रायल की डेफिनेशन देनी थी, बताना था क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद 5 ऐसे नेसेसरी प्रोसेस लिखने थे जिसमें फेयर ट्रायल की हमें ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज़ द मैप वर्क. आई थिंक जब हमने मैप वर्क किया था तो क्लियरली आपको बताया गया था यू शुड मेक द इंडेक्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लोकेशन को मार्क कर दिया लेकिन साथ में इंडेक्स नहीं बनाया. विदाउट इंडेक्स इट कैन नॉट बी जज कि आपने क्या एरिया फिल किया है. ठीक है ना, तो आपको जब क्लास में भी करवाया गया तो साथ में इंडेक्स बनवाया गया था. तो मोस्टली मैप वैसे स्टूडेंट्स का ठीक है,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अभी तक हमारी स्टेट्स भी नहीं पता इंडिया की, तो यू शुड मेक मोर वर्क ऑन द मैप वर्क ऑल्सो, क्योंकि इसमें से ईजिली हम मार्क्स ग्रैप्स कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर. आई होप जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं दैट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, और इफ़ एनी क्वारी फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क फ्रॉम मी. थैंक यू.